ओके सो वेलकम टू द चैनल ऑफ द बायोलॉजी। आज हम कंप्लीट करेंगे हमारा चैप्टर दैट इज प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो सिर्फ मेरे को सही से सुन लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आए गए हैं, जो क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सारे मैं बोल के बता दूंगा। ठीक है, और रही बात, अपन स्टार्ट करेंगे फैमिलीज से। कहां से स्टार्ट करेंगे? फैमिलीज से। तो जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पहले देख लो। आज हम कंटिन्यू करेंगे फैमिलीज से, और जो बीच का पोर्शन है वो अपन देखेंगे फोन की स्क्रीन पे। ठीक है, तो फैमिली से अभी तक जो भी क्वेश्चन आया है, पूछा गया है, पूछा जा सकता है, वो इससे बाहर नहीं आएगा। क्या बात कर रहे हो सर, इतनी सी स्लाइड पे वो पूरी फैमिली आ गई? हाँ भाई आ गई। तो सर इसमें तो डायग्राम नहीं दिख रहा मेरे को, फॉर्मूला नहीं दिख रहा। कहाँ दिख रहा है क्या? नहीं, डायग्राम नहीं दिख रहा सर, फॉर्मूला भी नहीं दिख रहा। तो भाई याद करनी ही नहीं है। क्यों करना है? सिर्फ क्लिक करना है। क्या करना है तुम्हें? सिर्फ क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सिर्फ टिक करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये जनरल टर्म है जो सबको याद रहती है, जैसे ए से एंड्रोशियम, जी से गाइनोशियम, सी से कोरोला, पी से पेरियम, के से कैलिक्स। पर ये अपने को क्वेश्चन सोल्व करने में कहीं भी काम नहीं आएगी, तो इसको ध्यान रखो तो ठीक, नहीं रखो तो ठीक यार, बेसिक सी है। ठीक है, अपने को क्वेश्चन कहां से आएगा? देखो फैमिली में। फैमिली स्टार्ट करते हैं अपन सोलेनेसी। एस से सोलेनेसी और एस से शुभम गुप्ता। क्या बोलोगे? एस से सोलेनेसी और एस से शुभम गुप्ता। सर हर चीज को आपसे कंपेयर कर लें, यही काम धंधे रह गए। अब आप फैमिली पढ़ा रहे हो और आपकी फैमिली तो है नहीं, तो फिर क्यों कंपेयर करें? अरे भाई मेरे को आलू की सब्जी पसंद है, इसलिए हम इस सोलेनेसी को बोलते हैं पोटैटो फैमिली। क्या बोलेंगे? पोटैटो फैमिली। सर आपकी फैमिली है तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप मेरे को फॉर्मूला, डायग्राम दोनों याद करवाओ। देखो फॉर्मूला किसे याद रखोगे? मेरा सरनेम क्या है? गुप्ता। मतलब जी के नीचे अंडरलाइन और ब्रैकेट में 2 दिख जाए। अगर फॉर्मूले में जी के नीचे अंडरलाइन और ब्रैकेट में 2 दिख जाए तो भागे भागे जाना, सोलेनेसी ढूंढना और टिक मार देना। समझ में आ गई मेरी बात? और डायग्राम में बीचों बीच टेढ़ी किडनी में अगर इस तरह की जो स्ट्रक्चर दिख जाए तुम्हें, तो भागे भागे जाना, डायग्राम देखना। अगर इस तरह की फुलझड़ी दो ही तरफ दिख रही है तो मार देना सोलेनेसी, मतलब मेरा परिवार। ठीक, चलो अब देख इसमें क्या होता है। स्वेलन प्लेसेंटा। क्या होता है इसमें? स्वेलन प्लेसेंटा, सूजा हुआ प्लेसेंटा होता है। ठीक, और क्या होता है देख? ओब्लिक ओवेरी। क्या है? ओब्लिक ओवेरी। सर कैसा टेढ़ा मेढ़े परिवार है आपका? स्वेलन प्लेसेंटा, ओब्लिक ओवेरी। भाई याद रख लेना, परिवार मेरा, तेरे को क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, तो स्वेलन प्लेसेंटा, ओब्लिक ओवेरी और परसिस्टेंट कैलिक्स। क्या बोलोगे? परसिस्टेंट, बरकरार। बरकरार कैलिक्स है मेरे पास। तो सोलेनेसी दैट इज आल्सो नोन एज पोटैटो फैमिली। जी के नीचे अंडरलाइन और 2 अंदर जो फुलझड़ियां लगानी है, स्वेलन प्लेसेंटा, ओब्लिक ओवेरी और परसिस्टेंट कैलिक्स। ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो इससे क्वेश्चन बनता है, ये आपको पता लग गई। ठीक, अब देखो इसके फ्लावर जो होता है पेंटामेरस होते हैं। कैसा होता है सर? पेंटामेरस होता है, आपकी तरह फैंटास्टिक होते हैं। ठीक है, पेंटामेरस। ठीक, ये बात क्लियर होगी। अब तो इसके एग्जांपल कैसे याद रखोगे? एग्जांपल याद रखने है तुम्हें। देखो भैया मेरे को सब्जी बनानी थी 2, आलू टमाटर और भिंडी। अब आलू तो मेरी फेवरेट है, ठीक है, क्योंकि मेरी पोटैटो फैमिली है। तो इसका एग्जांपल हो गया आलू, टमाटर, भिंडी। पर मैंने क्या करा, मैंने ऐसी सब्जी बनाई कि मेरे को मार खाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है अपने को सब्जी बनाना तो आती नहीं है। तो मेरी क्या हो गई? पिटाई, दैट इज पेटुइना। क्या बोलोगे? पेटुइना। ठीक है, अब आलू टमाटर की सब्जी बना रहे हो और मिर्ची नहीं डालोगे तो पिटाई होगी, सही। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल हो गया मिर्ची। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब आगे देखो किसे याद रखोगे? तोबे को अश्वगंधा और बेलोडेना से युक्त। क्या बोलोगे? तोबे को अश्वगंधा और बेलोडेना से युक्त। सर क्या बात कर रहे हो? वो केसर युक्त विमल आती है, वो तो तुम्हें याद है? ये याद नहीं कर सकते तुम कि टोबे को अश्वगंधा बेलोडेना से युक्त? युक्त तो कोई एग्जाम्पल है नहीं, बस इसको फीलिंग लाने के लिए लिखा हुआ है मैंने। तो ये मेरा परिवार है। कैसा लगा तुम्हें देख के? टेढ़ा मेढ़ा, तिरछा मिर्चा। ठीक है ना, इतना ही आता है, इतना ही याद रखना है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना, क्योंकि तुम पेपर सोल्व करोगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है। चलो अगली फैमिली देख ले। अगली फैमिली लीली। अरे क्या बात है सर, लीली वाली फैमिली? हाँ बेटा, लीली फैमिली। और लीली फैमिली मतलब ओनियन फैमिली। ठीक है, ओनियन खाता है ना, प्याज बड़े आराम से खाता है ना, तो वही वाली फैमिली है, दैट इज ओनियन फैमिली। इसको बोलते हैं मोनोकोट फैमिली। क्या बोलते हैं? मोनोकोट फैमिली। तो कैसे याद रखोगे? सर लीली जो है प्याज खाती है। अरे क्या बात है, तुम्हारी लीली क्या खाती है? प्याज खाती है। ये बात क्लियर है? अब लीली जो है तुम्हारी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली है। कैसी है? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली है, मतलब एक के पीछे 3 है, एक के प्लस 3 ठीक है, ये फॉर्मूले में दिख जाएगा। लीली ऐसी मार देना, क्योंकि लीली ऐसी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। समझ में आ गई? सोलेनेसी तो सर आप अच्छे आदमी हो, जी के नीचे अंडरलाइन, गुप्ता में याद रह जाएगा। लीली ऐसी आपने बोल दिया 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ए 3+3 फॉर्मूले में दिखते ही टिक मार देना। समझ में आ गई? और 3 पंखुड़ी आयरन मैन की तरह ऐसे निकली होगी डायग्राम में, ये देखो इस तरह से। ठीक, तो वो तुम टिक मार देना डायग्राम में। और कुछ भी गहरा नहीं है डायग्राम में, मतलब पूरा नॉर्मल है, कुछ भी गहरा नहीं है, मतलब कुछ भी डार्क नहीं है पूरी स्ट्रक्चर में। ठीक है, बिल्कुल प्लेन स्ट्रक्चर है, कोई ऐसे लाइनिंग नहीं है वहां, ऐसे लाइनिंग नहीं है। वो लीली ऐसी फैमिली का डायग्राम है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कैसे याद रखे सर? और इसकी खास खास बातें, जैसे आपने आड़ी तिरछी परिवार दिखाई, वैसे लीली का परिवार भी दिखा हुआ मैं। तो लीली A3+3 है, तो बेटा ये ट्राइमेरस फ्लावर होता है। कैसा होता है? ट्राइमेरस। सर आपके परिवार में तो पेंटामेरस था, यहाँ पे कैसा है? ट्राइमेरस फ्लावर है। ठीक है, यहाँ होता है एपीपेटलस। क्या होता है?
एपिपेटलस, जिसको एपिपेटलस नहीं पता अपन फोन की स्क्रीन पे देख लेंगे। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे ये बताओ तुम तो सर मेरे को। देखो एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, एग्जाम्पल ऐसे याद रखेगा कि दिलीप की गोरी को दवाई देनी है। क्या बात कर रहे हो सर, दिलीप की गोरी को दवाई देनी है? हाँ, दवाई देनी है एलोए नाम की। कौन सी नाम की? एलोए नाम की। तो देख कैसे याद रखेगा, दिलीप बोले तो टुलिप, गोरी बोले तो ग्लोरियोसा, ठीक है, दवाई देनी है तो एलोए। अच्छा, दिलीप की गोरी है तो ऑर्नामेंटल होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। मेडिसिन कौन सी देनी है? एलोए, ठीक है। और वेजिटेबल भी खिलाना उसको, क्योंकि वो बीमार है इसलिए तो गोली दे रहा है। वेजिटेबल खिलाएगा तो एस्पारगस और कोलचिसिन। कौन सी खिलाएगा? एस्पारगस और कोलचिसिन। तो सर समझ में आ गई आपकी आड़ी तेरी परिवार देखा हमने, हमने आपका ट्राइमेरस परिवार देखा, लीजी का, प्याज वाली का, बढ़िया लगा देख के। ठीक है, अब देखो अपना है फेबेसी। क्या है? फेबेसी, फेबेसी। चलो देखते हैं फेबेसी में क्या क्या है। देखो अच्छा, इसका फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? बी आर के आगे परसेंटेज। क्या बोलोगे? बी आर के आगे परसेंटेज। किसी फॉर्मूले में अगर बी आर के आगे परसेंटेज दिख जाए तो जाना और टिक मार देना, क्योंकि ये फॉर्मूला होगा फेबेसी का, फेबुलस का फॉर्मूला होगा। कैसा होगा? फेबुलस होगा। ठीक, इसका डायग्राम याद करने का तरीका, पहाड़ी के ऊपर जंगल के पार, इस तरह से आप इसका डायग्राम याद कर सकते हो। बाहर से इस तरीके का दिखेगा। ठीक, तो फॉर्मूला हो गया, डायग्राम हो गया। और एक और बात, फेबेसी को बोलते हैं पेप्लियोनेसी, पहले बोलते थे। तो अगर पूछ ले पेप्लियोनेसी का डायग्राम तो इस तरीके से बाहर आ जाएगा। फॉर्मूला पूछ लो तो ये फॉर्मूले में दिख जाएगा। ठीक, इसके बारे में और डिटेल अपन मेरी फोन की स्क्रीन पे देखेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है। ठीक है, तो चलो आ जाओ मेरी फोन की स्क्रीन पे। आज खत्म कर देंगे ये चैप्टर, जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे कवर कर लेंगे। तो चलो आ जाओ मेरी फोन की स्क्रीन पे। ओके, तो आप आ गए हो मेरी फोन की स्क्रीन पे। अपन चल रहे हैं ड्राइव में, और ड्राइव में हम आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। देखो लेक्चर में बात चल रही थी फेबेसी की। ठीक है, तो फेबेसी के ऊपर अपन ने ये देख लिया था, इसका डायग्राम इस तरह से याद रखना है अपने को, फॉर्मूला किस तरह से याद रखना है। ठीक है, अब ये याद रखो, इसमें फ्लावर जो होता है जाइगोमॉर्फिक होता है, इसमें नोडुलेटेड रूट होती है। ठीक है, और रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। तो ये तीन बात याद रखनी है कि तो फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है, नोडुलेटेड रूट होती है, और रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। कौन? फेब्युलस सर, फेबेसी। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल देखो, बेस्ट एग्जाम्पल तुम्हें मुलेठी याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि और एग्जाम्पल के कंपेयर में ये एग्जाम्पल हटके है। और दूसरी बात, अगर तुम्हें सोलेनेसी और लिलिएसी के एग्जाम्पल याद होंगे तो फिर जो भी एग्जाम्पल आएगा वो बचेगा किसका? फेबेसी का। ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी में तीन ही फैमिली दे रखी है। अब सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी क्वालिटी में। ठीक, फिर आगे चलते हैं अपन। ले लिया, चलो आगे चलते हैं। अब देख, इन्फ्लोरेसेंस देखना है। इन्फ्लोरेसेंस मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस दो तरह से होता है, एक तो होता है रेसिमोस, एक होता है साइमोस। ठीक, रेसिमोस और साइमोस में क्या फर्क है? देख ध्यान से सुनना। रेसिमोस में क्या होता है, ये मेन एक्सिस है। ठीक है, इधर फ्लावर आ रहा 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 है, और ये मेन एक्सिस जो है कंटिन्यू टू ग्रो रहेगी। ये तो क्या हो गया? रेसिमोस। पर साइमोस में क्या होता है, ये मेन एक्सिस है, इधर फ्लावर आ रहा है, इधर फ्लावर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, और यहाँ पर भी आ जाता है। ठीक है, ये मेन एक्सिस जो है कंटिन्यू टू ग्रो नहीं रहती। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेन एक्सिस टर्मिनेट्स हो जाती है, क्योंकि वहाँ फ्लावर आ जाता है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, क्योंकि फ्लावर जो है साइड में आते रहते हैं। ठीक, पर यहाँ पे एक्रोपिटल मैनर में अरेंज होते हैं, और यहाँ पे बेसिपिटल मैनर में अरेंज होते हैं। तो बेसिपिटल में किस में होते हैं? जहाँ पे मेन एक्सिस में जो है टर्मिनेट्स हो जाती है, क्योंकि फ्लावर आ जाता है। चल इसका डायग्राम देख के आते, देखो अच्छे से समझ में आएगा। देख अब मेरी बात सुन, डायग्राम देख। एक तो है रेसिमोस, मतलब मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। ठीक, नीचे वाला देख, इसमें क्या है? साइमोस, मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ फ्लावर हो गया। ठीक है, चलो वापिस आ जा। अब देख फ्लावर, फ्लावर में तेको तीन बातें याद रखनी है कि स्वेलन एंड ऑफ पेडिकल इज कॉल्ड थैलेमस। पहली बात तो ये है कि स्वेलन एंड ऑफ पेडिकल इज कॉल्ड थैलेमस। दूसरी बात तेरे को पता है कि बाइसेक्सुअल क्या होते हैं, जिसमें स्टेमन और कार्पल दोनों हो, मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों हो। और यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं, जिसमें या तो मेल हो या फीमेल हो, मतलब या तो स्टेमन हो या सिर्फ कार्पल हो। ठीक, अब देख इसकी सिमेट्री तीन तरीके से याद रखनी है तेरे को, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक या एसिमेट्रिक। क्या क्या बोलेगा? एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक या एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक कैसे याद रखेगा? देख हमारी क्लास में सर थे AR आशीष राठौड़ नाम के, तो एक्टिनोमॉर्फिक को तो बोलेगा रेडियल, जाइगोमॉर्फिक को तो बोलेगा बाइलेटरल, और एसिमेट्रिक तो नाम से पता लग रहा है कि एसिमेट्रिक सिमेट्री नहीं है, मतलब इरेगुलर है। कैसा है? इरेगुलर। ठीक, अब इनके एग्जाम्पल याद रख। तो एग्जाम्पल कैसे याद रखेगा एक्टिनोमॉर्फिक के? देख कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मस्त रहे। ठीक है, चिल मार, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सर एग्जाम्पल याद करवाओ, फोकट बातें मत करो। तेने एग्जाम्पल याद कर लिए भाई? सर बताओ कैसे? देख मस्त रहे, चिल मार, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो गए एग्जाम्पल याद? मस्टर्ड, चिली, धतूरा। हो गए सर? दूसरा कैसे याद कराओगे? ये तो चलो आपने बहाना बना दिया, दूसरा कैसे याद कराओगे बताओ सर? अरे भाई टेंशन क्यों ले रहा? पी गुलमोहर बन केशिया, टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्या पिएगा? गुलमोहर। क्या बनेगा? केशिया। पी गुलमोहर बन केशिया, बात खत्म। तीसरा कैसे याद कराओगे सर? तो तीसरा देख भाई, नाम से पता लग रहा है एसिमेट्रिक इरेगुलर। घर घर में काना होता है, और काना बहुत मस्तीखोर होता है। ये एग्जाम्पल हो गया काना। ठीक है, तो एसिमेट्रिक होता है, इरेगुलर होता है, किसी की नहीं सुनता। तो ये तीनों एग्जाम्पल याद हो गए, तीनों सिमेट्री याद हो गई। चल आगे चलते हैं अपन।
आगे क्या देखेंगे अब, यार ये तो तुम देख लो यार, ये मेल पार्ट है इंड्रूशियम, ये जो होता है पेडिकल, ठीक है, ये होता है कैलिक्स, ये बड़ा जो पत्ता टाइप है ये है कोरोला। तो ये तुम देख लेना, कभी नहीं पूछते कहीं नहीं पूछते, ये तुम्हें ध्यान भी होनी चाहिए, छोटी मोटी बातें। ये डायग्राम अपन ने देख ही लिया। अब देख क्या देखेंगे, अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ ओवेरी, ठीक है। 3 तरह के फ्लावर है ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ ओवेरी। पहला है हाइपोगाइनस, दूसरा है पेरीगाइनस और तीसरा है एपीगाइनस। ये रहा देख, हाइपो पेरी एपी। तो कैसे याद रखेगा, हाइपोगाइनस में क्या है, ओवेरी जो है आगे आगे जाएगी और फोटो खिंचाएगी, और पेरीगाइनस में क्या है, बीच में से, ठीक है, बीच में खड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं उसको आगे आगे जाने की। और एपीगाइनस, उसको फोटोशूट से कोई मतलब नहीं हो, घर में जाके बंद रहेगी अपने, तुम्हारे कराओ फोटोशूट, मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं। सर क्या बोल रहे हो सर, याद करवा रहे हो, मजाक कर रहे हो? देख बताता हूँ भाई, बताता हूँ। देख, ये फोटोशूट कराने गई ऊपर ही ऊपर, मतलब ओवेरी जो है इसकी सुपीरियर है, ठीक है। ये देख, ओवेरी इसकी हाफ इन्फीरियर है, ठीक है, मतलब आधी अंदर जा चुकी है, बीच में है। और लास्ट में देख तू, लास्ट में क्या है, इसकी ओवेरी बिल्कुल अंदर है, देख ले, बिल्कुल पैक्ड है, इसको कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया एपीगाइनस। तो हाइपोगाइनस ये वाला जिसकी ओवेरी बाहर है, ये पेरीगाइनस जिसकी ओवेरी आधी बाहर आधी अंदर है, और एपीगाइनस कोई मतलब नहीं, मेरे को सबसे अंदर हूँ, मेरे को कोई फोटोशूट से मतलब नहीं है, ठीक है। तो चल ये डायग्राम भी याद हो गए, अब इनके एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। देख, हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ठीक है। मस्त भिंडी की सब्जी बना रहे हैं, ठीक है। चाइना रोज तो मैं लाता रहता हूँ तुम्हारे लिए, याद रख लेना। तो हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल याद हो गए। पेरीगाइनस मतलब बीच में से फोटो खिंचा रही है, ठीक है। तो पी से पेरी, पी से प्लम, पी से पेरी, पी से पीच, और रोज दे दो पेरी को तो खुश हो जाएगी, ठीक है। तो पेरी को रोज दे दिया हमने, खुश कर दिया, पीच प्लम रोज, बोलो पीच प्लम रोज। एपीगाइनस सर, इसमें कैसे याद रखोगे, ककड़ी सब्जी ये सब याद रखो, गवावा क्यूकम्बर रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, क्या बोलोगे, गवावा क्यूकम्बर रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। इसकी ओवेरी इंफीरियर होती है, मतलब अंदर ही अंदर होती है। एस से सुपीरियर, एस से आगे ही आगे, समझ में आ गई तुम्हें? देखो, मैं प्रमोशन करने में कहीं पीछे नहीं रहता हूँ, मैं मेरा प्रमोशन करता हूँ विनोद की तरह। चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्या लिखा है, कैलिक्स और कोरोला। देखो यार, नाम से लिखा हुआ है यहाँ गेमोसेपेलस, पोलीसेपेलस, गेमोपेटेलस, पोलीपेटेलस, ठीक है। पोलीपेटेलस मतलब पेटल फ्री, गेमोपेटेलस मतलब पेटल जो है यूनाइटेड, गेमोसेपेलस मतलब सेपल यूनाइटेड, पोलीसेपेलस मतलब सेपल फ्री। कभी नहीं पूछते, बस जनरल टर्म है जो ध्यान रखनी है तुम्हें। आगे चलते हैं। अब देखो, एस्टिवेशन क्या होता है, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बर्ड। देखो, सेपल का और पेटल का अरेंजमेंट, ठीक है, फ्लोरल बर्ड पे विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम रोल, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एस्टिवेशन। तो ये जरा सी यहाँ तक लाइन तुम्हें याद रखनी है कि मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल, इतना ध्यान रख लोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अब देखो, टाइप ऑफ एस्टिवेशन याद रखने अपने को। पहला है वोल्वेट, दूसरा है ट्विस्टेड, तीसरा है एम्ब्रिकेट, चौथा है वेक्सिलरी। बोलो मेरे साथ, वोल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी। देखो नाम से पता लग रहा है, एक तो ट्विस्ट आ गया सर कहानी में, ट्विस्ट पहले क्या था, वोल्वेट, फिर कहानी में आ गया ट्विस्ट, फिर बना एम्ब्रिकेट, और लास्ट में वेक्सिलरी। वोल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी। सर बहुत हो गई बकचोदी, अब बताओ एग्जाम्पल कैसे याद रखने हैं। देख मेरी बात सुन, पहले तो इनके डायग्राम याद करने का तरीका देख। सारे बाहर, क्या सारे बाहर सर, चल देख के आते हैं। सारे बाहर, सारे बाहर, ये रहे देख, 1 2 3 4 5, कोई भी अंदर अंदर है क्या, देख मैं हटा देता हूँ। अब कोई भी एक दूसरे के अंदर बाहर जा रहा है क्या, सारे बाहर है, ठीक है। सारे अपने अपने अलग अलग रहते हैं, सारे बाहर है। ये लाइनों की बात कर रहा हूँ, नालायकों में ये सब अलग अलग है, बाहर है। पहला डायग्राम याद हो गया वोल्वेट का, ठीक। चल अगला देख, अगला क्या लिखा हुआ है यहाँ, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में मैंने लिखा है एक पार्ट अंदर एक पार्ट बाहर। क्या लिखा है मैंने, एक पार्ट अंदर एक पार्ट बाहर। चल देख क्या, हाँ सर ये एक पार्ट अंदर है तो एक पार्ट बाहर है। हाँ सर ये वाले का एक पार्ट अंदर है तो एक पार्ट बाहर है। हाँ सर ये वाले का एक पार्ट अंदर है तो एक पार्ट बाहर है। सही बोल रहे हो सर। तो वोल्वेट ट्विस्टेड के डायग्राम याद हो गए, वोल्वेट में सारे बाहर, ट्विस्टेड में एक पार्ट अंदर एक पार्ट बाहर, ठीक है। और इम्ब्रिकेट में एक पूरा अंदर एक पूरा बाहर। कैसे याद रखेगा, एक पूरा अंदर एक पूरा बाहर। देख लेते हैं सर, एक पूरा अंदर बोल रहे हो आप तो ये रहा एक पूरा अंदर, ठीक। एक पूरा बाहर बोल रहे हो, ये एक पूरा बाहर, ऐसे याद रख लेगा। और वेक्सिलरी का तो सर अलग से ही है सर, ये यूरिनरी ब्लेडर की तरह दिख रहा है। समझ में आ गई सर आपकी सारी कहानी। मेरे को वापस आ जाओ अब यहाँ पे मेरे को लेके, ठीक है। तो वोल्वेट देख लिया सारे बाहर, ट्विस्टेड देख लिया एक पार्ट अंदर एक पार्ट बाहर, इम्ब्रिकेट में एक पूरा अंदर एक पूरा बाहर, ठीक है। और वेक्सिलरी सर ये तो अलग से ही है सर वो, ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर की तरह। अब एग्जाम्पल याद हो जाते सर तो फायदा हो जाता हमारा। देख भैया, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, ठीक है, ये होगा ट्विस्टेड का। ट्विस्ट आ रहा है, काई में ट्विस्ट आ रहा है, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में ट्विस्ट आ रहा है, ठीक है। वोल्वेट का एग्जांपल है केलाट्रोपिस। क्या एग्जांपल है, केलाट्रोपिस। ये तो तुमने इकोलॉजी में पढ़ा है केलाट्रोपिस, तो इकोलॉजी में पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हें याद हो जाएगा। वोल्वेट का क्या एग्जांपल है, केलाट्रोपिस। ट्विस्टेड का, ट्विस्ट का ही में आ रहा है सर, चाइना रोज। चाइना रोज तो बार बार आ रहा है सर, कॉटन और लेडी फिंगर।
सर लेडी की बात आ गई तो ट्विस्ट तो आना ही है, ठीक है। और लेडी कहाँ की है, चाइना की, ठीक है। और एकदम कॉटन जैसी सॉफ्ट है, तो ट्विस्टेड में क्या बोलोगे सर, चाइना की लेडी है जो कॉटन जैसी सॉफ्ट है। ये अभी अभी बनाई है मैंने बेटे बेटे, ठीक है। वोल्वेट मतलब केलाट्रोपिस। और इम्ब्रिकेट को क्या बोलोगे, केशिया गुलमोहर, ठीक है। वो होता ना, अभी पढ़ के आया ना अपन, पी केशिया बन गुलमोहर, ठीक है। तो उससे याद हो जाएगा तुम्हें केशिया गुलमोहर। और वेक्सिलरी का क्या बोलोगे, पी बिन, क्या बोलोगे, पी बिन, ठीक है। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। देखो पी केशिया बन गुलमोहर वहाँ था ऐसा, तो केशिया गुलमोहर को अलग कर देना, पी बिन को अलग कर देना। ये एग्जाम्पल तुम्हें यहाँ के यहाँ सेम हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देख एंड्रोशियम, यहाँ पे देखो कुछ टर्म याद रखनी है, जैसे एपिपेटलस, एपीफाइलस, पोली एंड्रस, मोनो एडल्फस। तो मैं जो बोलता जा रहा हूँ वो ध्यान रखता जा। देख एपीपेटलस मतलब जो स्टेमन है वो पेटल से अटैच है, नाम से पता लग रहा है पेटलस, तो स्टेमन आर अटैच विद पेटल, एग्जाम्पल है भिंडी, ठीक है, भिंडी खाना। एपीफाइलस, फाइलस में क्या होता है कि स्टेमन अटैच होता है पेरियंस से, काई से, पेरियंस से। इसका एग्जाम्पल है लिली, मैंने बोला भी था, ठीक है। लिली ऐसी में क्या है, एपीफाइलस होता है, जिसको नहीं याद मैं फोन की स्क्रीन पे बताऊंगा। अब देख पोली एंड्रस, इसमें जो होता है स्टेमन फ्री होता है। अब देख इनको कैसे याद रखेगी, मोनो डाई पोली, सबके पीछे क्या है, एडल्फस। तो एक तो तेरे पास है चाइना रोज, ठीक है, दो तेरे पास है मटर, और बहुत सारे तेरे पास है नींबू। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए सिट्रस याद रख, ठीक है। तो एक तो तेरे पास क्या है, चाइना रोज, ये तो एक है तेरे पास, ये दो है मटर, और तीन क्या है तेरे पास, तीन या तीन से ज़्यादा, मतलब पोली हो गया अपने तो, ठीक है, वो हो गया सिट्रस, ठीक है। तो मोनो डाई पोली। अच्छा ये एनसीईआरटी की लाइनें याद रखे तो ठीक। वेरिएशन इन फिलामेंट विद इन फ्लावर, एग्जाम्पल है सल्विया और मस्टर्ड, ठीक। अब स्टेराइल स्टेमन को क्या बोलेगा तू, स्टेमिनोड, ये ध्यान रखना। स्टेराइल स्टेमन समझ रहा है ना, स्टेराइल है बेटा, तो उसको क्या बोलेगा, स्टेमिनोड, ठीक। अब देख इससे क्वेश्चन बनता है, और अनशन क्वेश्चन बनते हैं इससे। प्लेसेंटेशन नाम है इसका, क्या है, प्लेसेंटेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवेरी, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवेरी। अच्छा जिम्नोस्पर्म में तो होता ही नहीं था, क्योंकि जिम्नो तो नेकेड, ठीक है, तो सीड जो है ओवेरी के अंदर होता ही नहीं था। अब आप सर जिम्नोस्पर्म क्यों ला रहे हो बीच में, भाई ऐसे ही रिवाइज रिकॉल, ठीक है। तो चल स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। अब सबसे पहले नाम देखें, यहाँ पे दे रखा है मार्जिनल, पेराइटल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल और बेसल। तो अभी तक सबसे ज़्यादा क्या पूछा, एक तो फ्री सेंट्रल, एक पूछा मार्जिनल और एक पूछा पेराइटल। इन तीनों को भर भर के पूछा गया है, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल कैसे याद रखें, देख आजकल क्या मटर में मार्जिन नहीं है ज़्यादा, ठीक है, सड़ी निकल जाती है, कभी किसी निकल जाती है। तो पहला तो एग्जाम्पल याद हो गया कि सर मटर में मार्जिन नहीं है। दूसरा है पेराइटल, क्या आप पेराइटल पढ़ने के लिए एग्री हैं, क्या आप पेराइटल पढ़ने से पहले मस्त हैं, हाँ सर बिल्कुल है, तो पढ़ा दो पेराइटल। देख याद हो गया तेरे को, तू एग्री है और तू मस्त है पेराइटल पढ़ने से पहले, ठीक है। मस्त बोले तो मस्टर्ड, एग्री बोले तो आर्जिनमोन, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करके याद रखना। तुम एक तो मटर में जो है मार्जिन कम है, एक पेराइटल पढ़ने से पहले तू मस्त है और एग्री है, ठीक। अब तीसरा देख है फ्री सेंट्रल, इसके दोनों एग्जाम्पल तो को याद रखने ही पड़ेंगे। सीधे सीधे नीट में 4 नंबर का क्वेश्चन देके जाती है। फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल क्या है, प्राइमरोस और डायंथस, क्या बोलेगा, प्राइमरोस डायंथस, प्राइमरोस डायंथस, ठीक है। तो प्राइमरोस और डायंथस जो है फ्री सेंट्रल के एग्जाम्पल है। और बेसल जो है लास्ट में, ये मोस्ट एडवांस टाइप का है, ठीक है, मोस्ट एडवांस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर मेरीगोल्ड, क्या बोलेगा, मेरीगोल्ड के बिस्कुट खा रहा है मस्त, सनफ्लावर मेरीगोल्ड, ठीक। तो ये हो गया मार्जिन में पी, ठीक। ये पेराइटल हो गया, फ्री सेंट्रल के रटवा दिए। इसमें क्या है, सनफ्लावर मेरीगोल्ड। अब देख एक्साइल, इसमें क्या खट्टी चीज़ें याद रख सके तो रख लेना। एक तो टमाटर हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, एक हो गया चाइना रोज। चाइना रोज तो खैर कॉमन चल ही रहा है अभी से ऊपर। तो एक्साइल क्या है, खट्टी चीज़ें, टमाटर, नींबू, चाइना रोज, ठीक। अब देख गाइनोशियम की बात करूँ तो एपोकार्पस और सिनकार्पस ओवेरी होती है, ठीक। एपोकार्पस का एग्जाम्पल याद रख तू, रोज लोटस माइकेलिया, क्या बोलेगा, रोज लोटस माइकेलिया। सिनकार्पस का याद रखेगा मस्टर्ड टोमेटो। देख मैंने इसकी बहुत गंदी ट्रिक बनाई तो मैं शेयर भी नहीं कर सकता। तो मस्टर्ड और टोमेटो, ठीक है, ये क्या याद रखेगा सिनकार्पस का। एपोकार्पस का याद रखेगा रोज लोटस माइकेलिया, ठीक है, रोज लोटस माइकेलिया। रोज लोट लोट के मायके जाओ, कैसे याद रख लो भाई तुम, ठीक है। तो एपोकार्पस क्या बोलेगा, रोज लोट के मायके जाओ, समझ गया। चल आगे चलते हैं। अब देख फ्रूट क्या है, मैच्योर और राइपेड ओवेरी इज कॉल्ड फ्रूट। अब देख यहाँ पे लिखा है फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवेरी, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवेरी, उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और इसका एग्जाम्पल है बनाना, क्या एग्जाम्पल है, बनाना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देख यहाँ लिखा है ड्रूप फ्रूट के एग्जाम्पल। ड्रूप फ्रूट के एग्जाम्पल एक तो मैंगो और एक है कोकोनट। और मैंगो में जो है मिजोकार्प एडिबल होती है, ये कई बार पूछा जा चुका है स्टेट पीएमटी में कि मैंगो में क्या एडिबल होती है, मिजोकार्प एडिबल होती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और भाई जिसको दिक्कत है कि फ्रूट नहीं पढ़ाया सर ने, सीड नहीं पढ़ाया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 सेम एज इट इज है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुम्हारा, ये गारंटी मेरी, क्योंकि
क्योंकि मेरा भी नहीं छूटा था। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। आगे के स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर किसके, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन के, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो मार्जिनल, और मार्जिनल में मैंने क्या बोला था, मटर का एग्जाम्पल दिया था मैंने। किसका एग्जाम्पल दिया था, मटर का। ठीक है, तो सेम मटर जैसा है, तो ये मार्जिनल का स्ट्रक्चर तो आपको याद हो जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, देखो बी, बी है एक्साइल। एक्साइल में तुम क्या करोगे, नींबू निचोड़ोगे। मैंने बोला था एक्साइल में सारी खट्टी चीज़ें, टमाटर है, ठीक है, नींबू है, और एक और क्या बताया था मैंने, चाइना रोज। तो देखो ये नींबू निचोड़ोगे तो इस तरह से दिखता है नींबू बीच में से, याद हो जाएगा तुम्हें। तो ये तो हो गया पहला, और ये हो गया दूसरा, मतलब एक तो हो गया मार्जिनल, एक हो गया एक्साइल। ठीक, अब है पेराइटल। पेराइटल 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 को याद रखो बैटमैन की तरह। मैंने बोला था तुम एग्री हो, तुम एग्री थे पेराइटल में। ठीक है, तो बैटमैन के स्टिकर इस तरह से होते हैं बाहर से, तो बैटमैन याद रखना पेराइटल में। चौथा क्या है, चौथा है तुम्हारा फ्री सेंट्रल, और फ्री है, टेंशन ही नहीं है, प्राइमरोज डायंथस एग्जाम्पल था तो बीचों बीच घूम रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, और लास्ट क्या है तुम्हारा, सबसे अलग देख लेना, बेसल, सबसे अलग, क्योंकि मोस्ट एडवांस है। ठीक है, तो ये 5 डायग्राम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। अब देखो ये कभी नहीं पूछे जाते, देख लेना इनको। ठीक है, एंडोकार्प क्या होती है, पेरिकार्प ऊपर की लेयर, मिजोकार्प बीच की लेयर। ठीक है, एंडोकार्प बाहर की लेयर, और ये सीट कोट। ठीक है, ये हाइलम है, ये माइक्रोपाइल। ठीक है, ये कोटाइलिडोन है, ये दोनों। ठीक है, ये बीच में ऊपर प्यूम्यूल, नीचे रेडिकल। ये सब ध्यान रखने तुम्हें। ये डायग्राम आएगा, ये डायग्राम आता है। ठीक है, तो ये डायग्राम में क्या पूछते हैं, मेनली पूछते हैं स्टेचुलम, सिलोप्टाइल, इन सब की स्ट्रक्चर पूछते हैं कहाँ कहाँ पे होती है। तो ये नेमिंग याद रख लेना अच्छे से, मैं अभी भी कह रहा हूँ, कभी भी आ सकता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, ये डायग्राम आपको याद रखना है। आगे चलो, आगे तो ये फैमिली है जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा दी थी, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, ये डायग्राम है उनके जो कि कभी नहीं पूछे जाते। देखो इसमें एक्स्ट्रा भी दे रखा है, अपने को सिर्फ क्या याद रखना है, एक तो फेबेसी, एक लिलिएसी, एक सोलेनेसी। तो मैं जूम कर देता हूँ तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें फिर भी डायग्राम देखने हो। तो ये आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी जो है खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं जाता हूँ प्लांट फिजियोलॉजी की तैयारी करने, आप पढ़ो प्लांट मॉर्फोलॉजी इतने। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू।